नमस्कार, मैं करमपाल। आप साइड में खबर देखो। ये आज की खबर है इंडिया के बड़े अखबार की। हेडिंग है, अमेरिका ने 15 दिन में 5200 भारतीय डिपोर्ट किए और इस साल हर तीसरे हफ्ते डिपोर्टेशन फ्लाइट। और कनाडा से 1500 भारतीय छात्र निकाले जा सकते हैं। यदि ये खबर सच है ना, तो बहुत बड़ी खबर है। हालांकि मुझे इन आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी लग रही है। लास्ट में इन आंकड़ों को फैक्ट चेक करेंगे, सारी बताऊंगा इन आंकड़ों के बारे में। आखिर तक खबर देखना। पहले इस खबर पर बात करेंगे जो खबर छपी है। ये खबर लिखी है न्यूयॉर्क से है, सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद अली, काफी सीनियर रिपोर्टर हैं। और इस खबर में कहा गया कि अगस्त के पहले 15 दिन में 5200 भारतीयों को अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट कर दिया। यानी 5200 भारतीयों को डिपोर्ट किया 15 दिन में। बहुत बड़ी खबर है भाई। और डिपोर्ट होने वाले में सिर्फ वो डंकी वाले नहीं है जो इलीगल तरीके से घुसे थे, जो लोग लीगल वीजा पर अमेरिका गए थे। कोई सोच सकता है क्या? मतलब लाखों रुपए खर्च करके कानूनी तरीके से वैलिड वीजा पर कोई बंदा अमेरिका गया है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई पीएचडी करने के लिए गया, कोई मास्टर डिग्री करने के लिए गया, और अचानक एक दिन क्रिमिनल की तरह हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां लगाकर उनको इंडिया वापस मतलब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई सोच सकता है क्या? लेकिन यही कड़वी हकीकत है जिसने पूरे देश में, खासकर हरियाणा, पंजाब, यहाँ के युवाओं में हड़कंप मचा रखा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो मिशन डिपोर्टेशन अभियान है बहुत खतरनाक और बहुत क्रूर तरीके से शुरू हो चुका है। अब पहले 2025 में था ना, पहली साल, उससे दुगनी स्पीड से। और डराने वाली लिस्ट ये है कि इस बार जो डंकी वाले ना इलीगल, उनको नहीं, H1B वाले, O1 प्रोफेशनल वीजा वाले, स्टूडेंट वीजा वाले, यानी पढ़े लिखे भारतीय भी डिपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो खबर है, ये खबर ये इशारा कर रही है अब जो अमेरिका इमिग्रेशन एजेंसी है, अमेरिका की सबसे बड़ी इमिग्रेशन एजेंसी आईस, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, उसके निशाने पर सिर्फ वो लोग नहीं है जो मेक्सिको या पनामा के जंगलों से होकर अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसते हैं। जब आप लीगल वीजा होल्डर के खिलाफ कोई धरपकड़ करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो धरपकड़ शुरू हो चुकी है अमेरिका में। अब जो लीगल वीजा वाले प्रोफेशनल है ना, छात्र हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? छोटा सा भी कोई उल्लंघन कर दिया ना उन्होंने, छोटा सा भी, तुरंत उनका डिपोर्टेशन फ्लाइट है। यानी अमेरिका में कई शहरों में इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए डिपोर्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने अनजाने में ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी थी। यानी ट्रैफिक रूल का छोटा सा उल्लंघन कर दिया, उसके ऊपर भी उनको डिपोर्ट करना। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना भारी पड़ रहा है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, जो पुराना ट्विटर है, उस पर ट्रंप सरकार की किसी पॉलिसी की या उनकी कोई आलोचना कर दी ना, मतलब उस पोस्ट पर भी मतलब इतना बड़ा गुनाह मान लिया कि उस पर भी मतलब डिपोर्ट कर रहे हैं। कई भारतीयों को तो सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ट्रंप सरकार विरोधी या जो नियमों का उल्लंघन मानकर तुरंत इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। नौकरी छूटने पर पार्ट टाइम जॉब का जाल बिछाकर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। टेक्सास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था भी, बहुत बड़ी खबर थी वो भी अपने आप में। एक इंडियन शख्स जो H1B वीजा पर वहां काम कर रहा था, उसकी नौकरी चली गई। और अमेरिका का नियम ये कहता है कि नौकरी जाने के बाद जो H1B वीजा होल्डर है, उसके पास नई नौकरी ढूंढने के लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। हालांकि अमेरिका में विवाद चल रहा है, ट्रंप सरकार कह रही है ये 60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म करेंगे, नौकरी गई तो 24-48 घंटे में अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। तो उस बंदे की नौकरी चली गई थी, मतलब अपना गुजारा चलाने के लिए वो एक रेस्तरां में पार्ट टाइम जॉब करने लग गया। और इसी दौरान वहां आईसी टीम ने रेड मार दी। वो H1B वीजा पर जो काम करने वाला बंदा था, वो बिना अनुमति के किसी रेस्तरां में पार्ट टाइम काम करना, ये वीजा नियमों का उल्लंघन है। और इसीलिए उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसको इंडिया डिपोर्ट कर दिया। मतलब कितने, देखो ना, मतलब क्या हाल हो रहा है। और खबर ये है कि इस खबर में बताया गया कि हर तीसरे हफ्ते एक डिपोर्टेशन फ्लाइट है, मतलब हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर इंडिया डिपोर्ट हो रही है। मानवाधिकार संगठन है, ह्यूमन राइट्स फर्स्ट है, मतलब उस जैसी कई संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो इंडियंस हैं इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इनको चार्टर्ड विमानों में जो ओमानी एयरवेज है उनके इस्तेमाल करके हथकड़ियां बेड़ियां लगा के तब इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और अमेरिका के टेक्सास के होलिंग से नई दिल्ली के लिए 20-20 घंटे की लंबी फ्लाइट ले जा रही हैं, 20-20 घंटे की। और उस जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस का सबसे मतलब आप ये कहो सबसे दर्दनाक पहलू कहो, सबसे काला पहलू कहो, ये जो इमिग्रेंट्स हैं इनके साथ मतलब वही सलूक किया जा रहा है जो डंकी वालों के साथ हो रहा था। मतलब कोई प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट्स है, ये डिपोर्टेशन प्रक्रिया मतलब वही क्रिमिनल वाला हथकड़ियां बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां लगाकर जो ट्रम्प ने पीछे वीडियो वायरल करवाई थी, इसी तरह इनको बैठा रहे हैं।
पिछले टाइम जब अमेरिका का सैन्य विमान आया था ना, सबको पता है हरकुलस जो आया था उनका, उसमें इंडियंस को अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया था। संसद में हमारे कितना बवाल उठा था, सोशल मीडिया पर इसका बहुत भारी बवाल हुआ था। इंडिया सरकार ने विरोध भी किया था, उसके बावजूद भी भारतीयों को वीडियो में जकड़ कर भेजा जा रहा है। और इस साल भी 2026 में भी अमेरिकी इमिग्रेशन का जो है ना, ये अमानवीय रवैया है, कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहा है। ये जो खबर आई है न्यूयॉर्क से जो लिखी गई है, इस खबर में कहा गया है अगर भारत का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके पिछले आंकड़ों को देखो आप, 2025 में 3567 इंडियंस को डिपोर्ट किया था पिछले साल। मतलब 16 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा था ये, इंडियंस को इतना डिपोर्ट करना। लेकिन इस साल अगस्त 2026 जो नए आंकड़े हैं, 15 दिन में 5200 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया। सारे आंकड़े टूट गए। और अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि साल के अंत तक जो डिपोर्टेशन होने वाले हैं, जो इलीगल लोग हैं, जो नियम तोड़ने वाले हैं, उन इमिग्रेट की संख्या रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगी, इतिहास बन जाएगा, इतने लोग डिपोर्ट होंगे। हालांकि अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जिन प्रवासियों को रिमूवल ऑर्डर यानी वापसी का आदेश जिनका कोर्ट से होगा ना, तो उनके पास कोर्ट में अपील करने का या स्वेच्छा से देश छोड़ने का उनके पास मौका होता है, ऑप्शन होता है। लेकिन जमीन पर जो धरपकड़ की रफ्तार है ना, जो फील्ड में ग्राउंड में जो पकड़ रहे हैं, वो इतनी तेज है कि लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा समझने का भाई। और इस डिपोर्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो घाव है, हमारे इंडिया के जो हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट के जो लोग हैं, उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। मतलब आपने पहले भी देखा होगा कि 50 से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को एक साथ डिपोर्ट हुए थे। करनाल के, अंबाला के, पानीपत के, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद के, इन जिलों के बहुत सारे युवा शामिल थे। पूरा जहाज भर गया था, उसमें ज्यादातर ये हरियाणा के थे, कैथल के बहुत ज्यादा बच्चे थे, करनाल के थे। मतलब इन युवाओं की जो कहानियां है ना, मतलब सुन के रोज आओगे आप आदमी। मतलब क्या जिंदगी इस तरह की, किस तरीके से पुश्तैनी जमीनें बेचकर वो लोग गए थे, 40 लाख 50 लाख करके बहुत भारी भरकम कर्ज लिया था, किस तरह वहां गए थे और वहां महीनों में जेल में रहे, डिटेंशन सेंटर में रहे, और फिर हथकड़ियां बेड़ियां बांधकर वो अपने गांव खाली हाथ लौट आए। मतलब कुछ नहीं लेके आए, कुछ कमा के नहीं लाए। मतलब आप देखो ना, एक परिवार किस तरह से 50-60 लाख के कर्ज में दब गया, और पूरी जिंदगी वो क्या, मतलब कैसे रहेगा फिर वो। और यही कारण है कि जो डिपोर्ट हो गए जो युवा लौटे ना, मतलब सोसाइटी से, मीडिया से दूरी बना रहे हैं वो। मतलब इतना गहरा सदमा है, हम भी किसी से बात करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाहता, वो कह रहे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ये आज के हमारे जो इंडिया के युवा है ना, उनके लिए एक सबक भी है। भाई जो विदेश जाने की चाहत रखे ना, आप लाखों रुपए फूक कर अवैध तरीके से डंकी रूट से वहां जाने की सोच रहे हो, तो आप ऐसा मत करो भाई। लीगल वीजा पर जाओ, आप अमेरिका जाना, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, लीगल वीजा पर जाओ, स्टडी करने के लिए जाओ, और वहां सही तरीके से रहो। गलत करोगे तो पढ़ने वाले भी डिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब आप गलती वहां कर दी तो वो बख्शने के मूड में नहीं है कोई भी सरकार। मतलब जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अवैध रास्ते नहीं अपनाना है, उनको हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर आप विदेश में अभी हो तो वहां छोटे से छोटे जो लोकल कानून है, ट्रैफिक नियम है, उनका सख्ती से पालन करना है। एक स्टूडेंट्स है या कोई वर्क वीजा होल्डर है, आप सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील पॉलिटिकल टिप्पणी ना करो भाई। आप पढ़ने के लिए पढ़ो या नौकरी के लिए नौकरी करो, पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ, क्यों आप राजनीति कर रहे हो। और अपने वीजा की जो शर्त है ना, उनका कभी उल्लंघन ना करो। मतलब गैर कानूनी तरीके से पार्ट टाइम जॉब मत करो, जो आपके लीगल है लीगल काम करो आप। नहीं तो फिर अमेरिका का सपना बुलबुलैया बनने में देर नहीं लगेगी। छोटी सी चूक आपको वीडियो में जकड़ कर वापस इंडिया भेज देगी। मतलब जहां से आपने शुरुआत की थी नहीं, वहां पहुंच जाओगे। तो ये तो इस खबर की बात थी, पूरी में जो मैंने बताई इस खबर की बात थी। अब मैं ये बताऊं कि आपको इस खबर में जो कहा गया कि 15 दिन में 5200 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। 5200 लोगों को डिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है भाई 15 दिन में। इस खबर में कहा कि हर तीसरे हफ्ते एक डिपोर्टेशन फ्लाइट अमेरिका से इंडिया के लिए उड़ रही है। तो आप ये देखो, हर तीसरे हफ्ते 2 हफ्तों में फिर 5200 लोग कैसे आ जाएंगे। मतलब हर तीसरे हफ्ते तो एक उड़ रही है, और इसने कह दिया कि अगस्त के 15 दिन में 52 से आ गए। तो आइस है ना, आइस ने अगस्त के शुरुआती दिनों में क्या किया कि अमेरिका में 15 दिन में बहुत बड़ा अभियान चलाया। मतलब मैस क्रैकडाउन, बहुत बड़ा अभियान चला पूरे अमेरिका में। और इस अभियान के तहत पूरे अमेरिका से दुनिया भर के 5200 इलीगल लोगों को डिपोर्ट किया है, अमेरिका से बाहर निकाला है। टोटल 5200 लोग 15 दिन में बाहर निकाल दिए अमेरिका ने, जिनमें मैक्सिको के हैं, अल सल्वाडोर के हैं, वेनेजुएला के हैं, और उनमें इंडिया के भी हैं। ये 5200, इस अखबार ने लिख दिया कि इंडिया के 5200 डिपोर्ट, ऐसा नहीं है। अखबार ने हेडलाइन में 5200 भारतीय लोग डिपोर्ट लिख दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं भ्रम हुआ है लिखने में, कहीं न किसी लेवल पर गलती हुई है।
पिछले पूरे साल में 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इंडिया के 3,567 लोगों को डिपोर्ट किया था। वो 16 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा था। साल भर में 3,567 डिपोर्ट हो रहे हैं। 2026 में अगस्त के शुरुआत तक 1273 इंडियन डिपोर्ट हुए थे, यानी ट्रंप की दूसरी पारी में जनवरी 2025 से लेकर और अब 26 में अगस्त की शुरुआत तक 4,840 इंडियंस डिपोर्ट हो चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं। और इस खबर में कहा गया कि हर तीसरे हफ्ते एक डिपोर्टेशन फ्लाइट इंडिया आ रही है। तो इस हिसाब से जो चार्टर विमान होता है, जो कमर्शियल फ्लाइट होती है, उसमें अमूमन किसी में 150 सीटें होती है, किसी में 200 सीटें, इतने लोगों को लाया जाता है। जैसे 5 फरवरी पिछले साल को आपने देखा होगा, 5 फरवरी 2025 को जो अमेरिका का जो सैन्य विमान था C-17, वो अमृतसर में उतरा था। 104 इंडियन उसमें आए थे। अगर साल भर में हर तीसरे हफ्ते एक फ्लाइट आ रही है, तो साल भर में करीब 17-18 फ्लाइट हो जाएंगी ना। कितनी फ्लाइट होंगी? 17-18 फ्लाइट होंगी। और इन विशेष चार्टर विमान के जरिए सालाना लगभग 15 से 2,000 लोग आ सकते हैं। तो बाकी बचे हुए लोगों को, उनको जो रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट है, जैसे ओमान एयरवेज है या एयर इंडिया है, उनके सामान्य टिकट बुक कराकर उस तरीके से रोजाना उनको छोटे छोटे समूहों में उनको फिर डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये है निचोड़, ये है कि जो 5200 लोग है ना, 15 दिन में 5200 भारतीय डिपोर्ट होना, ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है, किसी लेवल पर ये लिखने में गलती हुई है। कुल 5200 इंडिया के लोग 15 दिन में डिपोर्ट नहीं हुए हैं। अमेरिका ने 15 दिन में 5200 लोगों को बाहर निकाला है। ट्रंप की दूसरी कार्यकाल में जनवरी 25 से लेकर अब तक इंडिया के 4800 कुछ लोग अभी मतलब उन पर गाज गिरी है, वो इंडिया आए हैं। टोटल 5200 नहीं हुए हैं। ये खबर ना हड़कम मचा हुआ है। जिसने भी ये खबर पढ़ी है वो खबर हड़कम मचा यार। 5200 कितना तेज अभियान चल गया 15 दिन में 5200, यानी इसका मतलब तो फिर रोज ही विमान उतरे हैं भाई। एक विमान में आप मान के चलो 200 लोग आएंगे, तो 15 दिन यदि उतरेगा तो भी 3,000 लोग आए, तो भी 3,000 लोग आए। 15 दिन हर रोज एक आदमी 200 विमान लोग आएंगे एक विमान में, तो 15 दिन में कितने लोग आएंगे? 3,000 डिपोर्ट होंगे। तो 5200 15 दिन में कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। ये 5200 लोग आईस ने पूरे अमेरिका से गिरफ्तार करके, उसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, इंडिया, पनामा, वो सब देशों के थे, वो टोटल 5200 डिपोर्ट करिए हैं। और वो 5200 भी 15 दिन में अमेरिका से निकालना, यही अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। यही अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। आप ये देखो कि कितनी तेज रफ्तार चल रही है। ट्रंप ने पिछले इस 4 साल का उसका कार्यकाल है ना, लगभग 1.5 साल बीत गया। अगले जो 2.5 साल बाकी है, 2.5 साल में डिपोर्टेशन के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे ना अमेरिका के, उस समय भी इसी तरह से डिपोर्टेशन हुई थी। यानी अमेरिका के पिछले कई सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग निकाले थे ओबामा के कार्यकाल में। लेकिन जो ट्रंप बंदोबस्त कर रहा है ना, वो बंदोबस्त किसी ने नहीं किया होगा। ट्रंप ने आईएस को मजबूत कर लिया, डीएचएस को मजबूत कर दिया, और साथ में उसने क्या कर दिया कि फील्ड में, ग्राउंड में तेजी कर दी, और बॉर्डर है, बॉर्डर उसने सील कर दिया। बॉर्डर पर वो प्रबंध करने लग रहा है जिसपे पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया था। मतलब एंट्री बंद, और जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालना, ये काम जो ट्रंप ने कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि कल को ट्रंप की मतलब चुनाव हार गए, ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी हार गई, डेमोक्रेट पार्टी सत्ता में आ जाएगी, फिर ये दोबारा खुल जाएगा। ये जो रूल ट्रंप बनाने लग रहे हैं ना, ये मैक्सिमम रूल आगे भी एज इट इज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगली सरकार आती फिर छूट मिल जाएगी, फिर घुसो तरीके से, फिर सबको असाइलम मिलेगी, सबको काम करने की परमिशन मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। रूल बन गया सो बन गया, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, फिर कोई कमी नहीं आने वाली है। तो भाई इसलिए आपका सपना है कि मुझे किसी देश में जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मेरी तो सब दोस्तों से बात होती है, हर देश में बात होती है, वो यही कहते हैं कि आप किसी देश में आना चाहते हो तो एक ही सबसे आसान और इजी रास्ता है और सबसे कम खर्चे का रास्ता है, स्टडी वीजा के लिए। आपकी पढ़ाई की उम्र निकल चुकी है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप वर्क वीजा के लिए ट्राई कर लो, नहीं तो आप स्टडी वीजा सबसे इजी रास्ता है, सबसे आसान रास्ता है, सबसे कम खर्चे का रास्ता है। यहाँ बसने के लिए परमानेंट पीआर लेने का, ग्रीन कार्ड का सिटीजन बनने का रास्ता स्टडी से होकर गुजरेगा। सुंदर पिचाई जैसे लोग ये सारे स्टडी वीजा पे अमेरिका गए थे, स्तन्य डला जैसे लोग सारे स्टडी वीजा पर इंडिया से अमेरिका गए थे। ये लोग ऐसा नहीं था सीधा वहां गए थे, ये लोग पढ़ने के लिए गए थे, कोई मास्टर डिग्री करने के लिए गया था, कोई वहां पीएचडी करने के लिए गया था, फिर वहां जैसे नौकरी लग गई, H1B वीजा पर नौकरी लग गई, H1B से होते तो पीआर मिलेगी, फिर उनको सिटीजनशिप मिल गई। ये सब सत्य डला, सुंदर पिचाई, बड़े बड़े जितने लोग हैं सारे ऐसे गए हुए हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, आप खुद नहीं जा सकते, अपने बच्चों की तैयारी करवाओ, बच्चों को वहां भेजो। ये आसान रास्ता है, इलीगल तरीके से भूल जाओ भाई। देखो अमेरिका में ये ठीक है, अलग बात है, जो लोग इलीगल तरीके से घुस गए और वहां सेट हो गए,
तो उसमें कोई कमी नहीं है, खूब उन लोगों ने पैसे कमाए। लेकिन अब जो ये लोग डिपोर्ट हो रहे हैं ना, अब इनसे पूछ के देखो अब ये क्या कहेंगे। ये तो कहेंगे यार हमारे तो 50-50 लाख भी चले गए और 1 रुपया कमाने नहीं पाए, हमसे कोई डॉलर नहीं कमाने पाए। हमने मैक्सिको से दीवार कूदी, जाते हम जेल में हो गए, डिटेंशन सेंटर से हमने बाहर नहीं निकलने दिया और डिटेंशन सेंटर से सीधे हमें जहाज में उठा के वापस डिपोर्ट कर दिया, हम तो अमेरिका भी नहीं देखने पाए। तो ऐसे ऐसा काम हो रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत गलत है, जो अपना डंकी वाला काम। लीगल वीजा से जाओ। तो खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी, 15 दिन में 5200 वाला ये आंकड़ा कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। 5200 टोटल अमेरिका से 1500 लोग 5200 लोग 15 दिन में निकाले गए हैं, उसमें सारे देशों के लोग हैं। तो इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।